तो हम लोग कल जो पढ़े थे उसको 5 मिनट में बोल दे रहा हूं। तो हीट क्या है आपका? नॉन मैकेनिकल एनर्जी है। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंसेस एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, है ना। तो विदाउट एक्सटर्नल फोर्स होता है, तो ये कौन सी एनर्जी होगी? हीट नॉन मैकेनिकल एनर्जी, है ना। हाँ, उसके बाद जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम लोग देखे थे, किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम के कंसेप्ट पे बेस्ड रहता है ना, कि जो बॉडी ए है बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बॉडी ए जो है सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग कहते हैं बी और सी क्या है? आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। मतलब टेम्परेचर जब दो बॉडी का सेम होता है तो कहते हैं हम दोनों बॉडी क्या है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में है। फिर हम लोग टेम्परेचर का कंसेप्ट देखे थे, तो कोई बॉडी कितना गर्म है और ठंडा है इसके बारे में बताता है टेम्परेचर, हॉटनेस और कोल्डनेस के बारे में बताता है। अब हम लोग टेम्परेचर को मेजर करने के लिए स्केल हम लोग देखे, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ स्केल। तो जनरली उसमें जो फेमस स्केल है आपको सेल्सियस स्केल, फारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल हम लोग देखे थे। और उसमें देखे थे कि अगर एक स्केल पे टेम्परेचर आ जाएगा तो दूसरे स्केल पे भी टेम्परेचर आ सकता है। उसका रूल दिया गया, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल, है ना। यस सर। तो यहाँ तक आए थे हम लोग। तो थोड़ा सा हम लोग आज थर्मोमेट्री देखते हैं और थर्मामीटर, और आगे फिर बढ़ते हैं। तो पहले तो कल से रिलेटेड ही एक क्वेश्चन करते हैं पहले। जैसे तो हम लोग क्या पढ़े थे कि एक भी स्केल पर रीडिंग आ जाएगी, है ना। जैसे बॉडी का टेम्परेचर हम लोग मेजर कर रहे हैं, तो एक स्केल पर अगर टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी जैसे सेल्सियस स्केल पर, तो फारेनहाइट स्केल पे भी आ जाएगी। उसके लिए हम लोग क्या लिखे थे? रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट और बटा में अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, है ना, इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल, है ना। कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। तो हम लोग देखे थे कि जो भी स्केल बनाया गया टेम्परेचर मेजर करने के लिए, दो पॉइंट हम लोग लिए थे। लोअर फिक्स पॉइंट ये क्या था? आइस पॉइंट था ना, है ना, आइस पॉइंट था। और ये क्या था? अपर फिक्स पॉइंट आपका स्टीम पॉइंट था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, है ना। तो जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले इसी से स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला है ऑक्सीजन बॉयल एट माइनस, दिया हुआ है आपको -183 डिग्री सी दिया हुआ है ना। दिस टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल इज अप्रोक्सीमेटली, तो ये रीडिंग जो है ना, सेल्सियस स्केल पे है, तो फारेनहाइट स्केल पे इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, यहाँ पर आपका क्या है? सेल्सियस स्केल है, और ये क्या है आपका? फारेनहाइट स्केल है ना। तो दो पॉइंट हम लोग लेते हैं, ये लोअर फिक्स पॉइंट और क्या होता है? ये तो सेल्सियस स्केल है, और ये क्या है आपके? फारेनहाइट, डिग्री फारेनहाइट लिख दे रहा हूं, ठीक है। तो ये तो 0 होगा, 0 डिग्री सी, और ये क्या होता है अपर फिक्स पॉइंट आपका? 100 डिग्री सी, है ना। और ये क्या होता है आपका? 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये क्या होता है आपका? 212 डिग्री फारेनहाइट होता है। तो सेल्सियस स्केल पे बोल रहा है इतना रीडिंग हो रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा लेंगे। तो इस फॉर्मूला में क्या है? रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो इस पे कितना मेजर हो रहा है? इतना ना, -183 डिग्री सी और माइनस लोअर फिक्स पॉइंट लिखते हैं ना 0 बटा अपर फिक्स पॉइंट क्या होता है? 100 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसके लिए लिख देंगे, है ना। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इस पे मान लेते हैं एफ रीडिंग है, एफ माइनस क्या हो जाएगा आपका? लोअर फिक्स पॉइंट इसका कितना है? 32 बटा अपर फिक्स पॉइंट 212 माइनस 32, इसको इक्वेट कर देंगे तो एफ का वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो कितना आएगा एफ का वैल्यू? कैलकुलेट कर लीजिएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछा हुआ है। तो कितना आ जाएगा? -297 डिग्री फारेनहाइट आपको आ जाएगा, एफ का वैल्यू जो आएगा, है ना। मतलब फारेनहाइट स्केल पर इस 183 डिग्री -183 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना रीडिंग आएगा? -297
97 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होता है। एक स्केल पे रीडिंग अगर आ गया है तो दूसरे स्केल पे भी आ सकता है ना, तो यही हम लोगों को लगाना रहता है ना। रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। तो इसको मिटा दूं, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके मेडिकल का क्वेश्चन है, तो इसमें सुपर कंडक्टिविटी का केस है। तो ये दिया हुआ है, रिसेंटली द फेनोमेनन ऑफ सुपर कंडक्टिविटी हैज बीन ऑब्जर्व एट 95 केल्विन। कह रहा है सुपर कंडक्टिविटी जो ऑब्जर्व किया जा रहा है ना, ये 95 केल्विन पे किया जा रहा है। दिस टेम्परेचर है ना, फ़ारेनहाइट स्केल इज नियरली इक्वल टू। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो हम लोग देखे थे, ये आपका केल्विन स्केल है ना, ये केल्विन है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है, आपको डिग्री फ़ारेनहाइट है ना। तो चलो 2 पॉइंट हम लोग लेते हैं, तो ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये क्या है आपका अपर फिक्स पॉइंट है। तो केल्विन के केस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना मानते थे हम लोग, 273 केल्विन ना, और अपर कितना, इसमें 100 जोड़ देंगे तो कितना 373। वही यहाँ पर 273.15 लेते हैं, तो अभी 15.15 हटा दे रहा हूं और 100 डिवीजन यहां से लेकर के यहां तक होता है। ओके, तो केल्विन स्केल पे जो रीडिंग हो रहा है वो कितना रीडिंग हो रहा है 95 केल्विन। तो फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो अच्छा इसका लोअर फिक्स पॉइंट कितना होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और अपर कितना 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वही फॉर्मूला फिर लगा लीजिए, रीडिंग ऑन एनी स्केल, तो इस पे कितना रीडिंग आ रहा है 95 केल्विन है ना। तो यहाँ लिखेंगे 95 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 273 और बटा में अपर फिक्स पॉइंट 373 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट 273 आई इक्वल टू कांस्टेंट। इस स्केल पे लिखेंगे तो 95 के कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं, इस पे रीडिंग एफ है, तो एफ माइनस क्या हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट है ना। तो यहाँ से एफ को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, तो इसमें दिया हुआ है अप्रोक्स वैल्यू लेना है माइनस 288 डिग्री फ़ारेनहाइट आपको आएगा है ना। मतलब 95 केल्विन के कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ़ारेनहाइट स्केल पे आपको रीडिंग आएगा कितना आएगा माइनस 288 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा है ना। चलो तो इसको मिटा दूं नवनीत, ये तो बनाए भी थे एक तरीके से रिवीजन। यस सर मिटा दो। ठीक। तो मेन इसमें यही है ना, कि एक स्केल पे रीडिंग आ जाएगी तो दूसरे स्केल पे कैसे कन्वर्ट करना है, उसका ये फॉर्मूला आपको दिया हुआ रहता है ना। तो मेजर आप स्केल पढ़े, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल है ना। एक स्केल पर अगर टेम्परेचर की रीडिंग आ जा रही है तो दूसरे स्केल पे भी आ जाएगी। और हम लोग टेम्परेचर किसका मेजर करते हैं, बॉडी का है ना। तो अब बोला गया कि कोई भी थर्मामीटर, अब चलो थर्मोमेट्री थोड़ा सा बता दे रहा हूं। थर्मोमेट्री क्या है, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड चीजें इसमें पढ़ते हैं। थर्मोमेट्री में किससे रिलेटेड चीजें पढ़ते हैं, टेम्परेचर से रिलेटेड चीज पढ़ते हैं। तो थर्मोमेट्री के अंदर में एक कंसेप्ट आता है थर्मामीटर का। तो आप लोग थर्मामीटर जान, हम लोग दिनचर्या में यूज होता है ना। तो थर्मामीटर, तो थर्मोमीटर आपको, थर्मामीटर जो है ये हम लोग बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। तो बोला गया कि थर्मामीटर हम लोग जो बनाते हैं वो किस बेसिस पे बनाते हैं, इस टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होना चाहिए ना। तो बोला गया मान लेते हैं कोई भी थर्मामीटर हम लोग बना रहे हैं, जैसे ये ऐसे है, इसके अंदर में हम लोग सबस्टांस डालते हैं। तो थर्मामीटर के अंदर में जो सबस्टांस होता है उसको थर्मोमेट्रिक सबस्टांस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक सबस्टांस। मान लेते हैं इसके अंदर में गैस है, आइडियल गैस है ना, गैस है। गैस का प्रेशर जो है पी है, प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के साथ वैरी कर रहा है, लीनियरली वैरी कर रहा है ना।
लीनियरली वैरी कर रहा है, तो कहेंगे ये प्रेशर थर्मामीटर है। मतलब जो भी उसका प्रॉपर्टी होगा टेम्परेचर के साथ लीनियरली वैरी करेगा, उसी को मान करके हम लोग थर्मामीटर का नाम दे देते हैं, जैसे प्रेशर थर्मामीटर हो जाए। तो यहाँ से दो बात निकल करके आई कि थर्मामीटर बनाने के लिए, थर्मामीटर क्या है, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने का डिवाइस है। तो वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है कि इसके अंदर में, इससे ये जो है आपका, इसके अंदर में अगर मान लेते हैं गैस ले लिए, तो गैस की प्रॉपर्टी क्या है, उसके साथ प्रेशर एसोसिएटेड होता है, उसके साथ वॉल्यूम एसोसिएटेड होता है। तो कोई भी एक प्रॉपर्टी मान लेते हैं, इसका प्रेशर टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करेगा, तो प्रेशर को ही हम लोग रेफरेंस ले लेंगे, और प्रेशर जो है इसको प्रेशर थर्मामीटर बोल देंगे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के साथ इसका प्रेशर, गैस का प्रेशर वेरी कर रहा है ना। तो अब सेम वैसे ही कर लेंगे, जैसे मान लेते हैं अगर एक्स थर्मामीटर बना रहे हैं या वाई थर्मामीटर बना रहे हैं, तो उसी का हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो देखना यहाँ पे, तो एक तो आया कि इसके अंदर में मान लेते हैं गैस जो भरा गया है उसको थर्मोमेट्रिक सबस्टांस बोलेंगे। और थर्मोमेट्रिक सबस्टांस का कोई एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करना चाहिए, तभी ना। और याद रखना, हर एक मेजर करने का, जैसे बॉडी हम लोग के बॉडी मेजर करने के लिए जो थर्मामीटर यूज करते हैं, तो हम लोग का है कि ज्यादा से ज्यादा देखते हैं जो मार्किंग रहता है, जो हम लोग का बॉडी चेकअप के लिए 108 डिग्री चाहे जो भी है, देखते हैं लोग कहते हैं 104 डिग्री बुखार है ना, फ़ारेनहाइट स्केल पे देखते हैं ना, है ना। तो अब रेंज भी रहता है कि किस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है, मतलब 106 डिग्री या 108 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का मेजर करना है ना। उसी के हिसाब से उसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज किया जाता है, ऐसा लिया जाता है कि मान लेते हैं हाई टेम्परेचर को मेजर करना है, उसके लिए अलग, जैसे रेसिस्टेंस थर्मामीटर है ना। तो टेम्परेचर रेंज, किस रेंज के टेम्परेचर को रीडिंग के लिए हम लोग कर रहे हैं, थर्मामीटर का यूज कर रहे हैं, तो ये भी देखना रहता है ना, कि उसमें कोई जो प्रॉपर्टी हम लोग चूज किए हाई टेम्परेचर पर कहीं वो गड़बड़ वेरिएशन शो ना कर दें, लीनियरली वेरी करना चाहिए, है ना। तो ये सब भी देखा जाता है, ये उतना जरूरी नहीं है, बस ये जानो कि थर्मामीटर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जो भी सबस्टांस लेते हैं, उसकी कोई एक प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करती है ना, तो उस प्रॉपर्टी का हम लोग यूज कर लेते हैं थर्मामीटर में, और उसी का नाम जनरली दे देते हैं। जैसे एक्स जो प्रॉपर्टी है वही वेरी कर रही है टेम्परेचर के साथ, तो एक्स थर्मामीटर बोल देते हैं। अगर प्लेटिनम थर्मामीटर है, जैसे रेसिस्टेंस थर्मामीटर बोलते हैं ना, तो प्लेटिनम का जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर के साथ लीनियरली वेरी करता है, तो रेसिस्टेंस थर्मामीटर नाम दे देते हैं, है ना। तो चलो, तो अब हम लोग जैसे मान लेते हैं सेल्सियस स्केल पे रीडिंग आपको सेल्सियस स्केल पे रीडिंग, ये सेल्सियस स्केल है, और ये आपको मान लेते हैं एक्स थर्मामीटर है, ठीक है। तो ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये क्या है आपका अपर फिक्स पॉइंट है, ठीक है। तो सेल्सियस स्केल में हम लोग क्या लेते हैं 0 डिग्री सी, और ये क्या लेते हैं 100 डिग्री सी, अपर फिक्स पॉइंट मान लेते हैं। ये 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग लोअर फिक्स पॉइंट ये एक्स थर्मामीटर बना रहे हैं, मतलब इसमें जो सबस्टांस है उसकी एक्स प्रॉपर्टी टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी कर रही है, तो इसको हमने बोल दिया एक्स थर्मामीटर बोल दिया। तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट हमने माना कि यहाँ पर रीडिंग है, मतलब x0 बोल दिया, क्या बोल दिया x0, और टेम्परेचर के साथ बढ़ते 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 अपर फिक्स पॉइंट को x मान लेते हैं आप, यहाँ पर मैं 100 बोल दिया, क्या बोल दिया x100, और मान लेते हैं जब कोई जनरल पॉइंट है इस पे रीडिंग जो हो रहा है मान लेते हैं c है, टीसी जनरली लोग लिख देते हैं, मैं c लिख दे दिया, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं ये x यहाँ पर है ना, इसकी जो यहाँ प्रॉपर्टी जो यूज कर रहे हैं उसकी, है ना। अब चलो, तो हम लोग क्या करते हैं, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। तो सी के कॉरेस्पॉन्डिंग ये एक्स रीडिंग कर रहा है, तो एक्स माइनस क्या हो जाएगा लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, यही करते हैं। तो सी बाई क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट बटा क्या हो जाएगा एक्स 100 माइनस एक्स नॉट,
तो C का जो वैल्यू होगा जनरली TC हो जाएगा x माइनस एक्स नॉट बटा x 100 माइनस एक्स नॉट इंटू 100 हो जाएगा आपका, है ना। तो अगर एक्स नॉट का वैल्यू पता रहेगा तो आपको कितना डिग्री C है ना, वो निकल के आ जाएगा, है ना। तो ऐसे ही हम लोग एक्स थर्मामीटर, वाई थर्मामीटर, जेड थर्मामीटर बनाते हैं। इसी बेसिस पे हम लोग रेसिस्टेंस थर्मामीटर भी बनाते हैं, जो इसमें प्लेटिनम यूज किए। प्लेटिनम का कोई एक प्रॉपर्टी रेसिस्टेंस हो सकता है, तो रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करता है, तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस थर्मामीटर बोल देते हैं। तो चलो, तो वैसा भी दिया रहता है, उसको भी लिख दे रहा हूं। तो जो सबस्टांस यूज करते हैं उसको थर्मोमेट्रिक सबस्टांस बोलेंगे, और उसकी कोई एक प्रॉपर्टी है ना, जैसे प्लेटिनम है, उसका प्रॉपर्टी क्या है, उसके साथ रेसिस्टेंस एसोसिएटेड होगा, है ना। तो रेसिस्टेंस अगर टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी कर रहा है तो इसको हम लोग रेसिस्टेंस थर्मामीटर भी बोलते हैं, जो जनरली आपके सिलेबस में है। तो चलो उसको देखते हैं हम लोग। तो ये आपका सेल्सियस स्केल है, ये आपका मान लेते हैं थर्मामीटर जो है रेसिस्टेंस थर्मामीटर है, प्लेटिनम इसमें यूज किया गया है ना। और ये लोअर फिक्स पॉइंट है और ये अपर फिक्स पॉइंट है आपका। तो ये कितना 0 डिग्री C और ये कितना 100 डिग्री C। तो इसका लोअर फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 0 डिग्री C के कॉरेस्पॉन्डिंग R0 है, R0 बोल दिया हूं। इसमें प्लेटिनम यूज किया हूं, उसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी कर रहा है। क्यों टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करा रहा हूं, क्योंकि जो भी थर्मामीटर होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव डिवाइस होना चाहिए ना। तो जो इसमें प्लेटिनम यूज हुआ उसको बोलेंगे थर्मोमेट्रिक सबस्टांस, और थर्मोमेट्रिक सबस्टांस की कोई एक प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, इसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ लिनियरली वेरी करेगा, तो इसको बोल देंगे रेसिस्टेंस थर्मामीटर। 0 डिग्री C के कॉरेस्पॉन्डिंग जो रेसिस्टेंस उस समय देखा गया प्लेटिनम के केस में, उसका रेसिस्टेंस R0 है, और 100 C के कॉरेस्पॉन्डिंग R100 है। तो कि कोई जनरल अगर टेम्परेचर है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मान लेते हैं RT बोल दिया गया, या R है ना, RT बोल दिया मैं। तो क्या लिखेंगे इसके लिए, रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। तो चलो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग RT लिखेंगे ना, नवनीत RT लिखेंगे ना, बोलो। ओके, यस सर। RT माइनस यहाँ लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, है ना। अब चलो, तो C का वैल्यू क्या हो जाएगा, RT माइनस R0 बाई क्या R100 माइनस R0 इंटू कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये बस जानो, मेन थीम जानो यही चीज, कि यही मेन लिखना रहता है, एक थर्मामीटर, वाई थर्मामीटर, जेड थर्मामीटर। तो उसका एक प्रिंसिपल दे दिया गया। ये भी देखना है, आप टारगेट में हैं तो आपको भी पता है कि किस रेंज के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। जैसे आदमी का अगर टेम्परेचर मेजर करना होता है तो ऐसा नहीं है ना कि ऐसा सबस्टांस ले लेंगे जो मान लेते हैं जिस रेंज में बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है उसमें वो लिनियरली वेरी नहीं कर रहा हो उसकी प्रॉपर्टी, तो वहां तो गड़बड़ रिजल्ट आने लगेगा। बुखार रहेगा 100 डिग्री और वहां दिखाएगा मान लेते हैं 103 डिग्री, है ना, फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो फिर गड़बड़ दवा मिल जाएगा, फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हम लोग किस टेम्परेचर रेंज को मेजर करना है उसके लिए भी सोचते हैं, ठीक है, कौन सा सबस्टांस उसके लिए फिट होगा, ठीक है। चलो, तो इसको मिटा दूं। यस यस सर। अब चलो यहाँ पे, तो कुछ क्वेश्चन अब थोड़ा सा देखते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चलो, इसी में क्वेश्चन दिया हुआ है कि द टेम्परेचर ऑफ ए सबस्टांस इंक्रीजेज बाई 27 डिग्री C ऑन द केल्विन स्केल, दिस इंक्रीज इज इक्वल टू, ओके। अच्छा, कह रहा है कि सेल्सियस स्केल पर 27 डिग्री बढ़ाया गया, इंक्रीज हो रहा है, तो केल्विन स्केल पर कितने का इंक्रीमेंट होगा, कितने का इंक्रीज होगा, बोलो तो 27 केल्विन का। हाँ चलो, इसका भी बता दे रहा हूँ, डिवीजन वाला, ये याद रखना। मेजर जो है आपका, जो स्केल है 3 जनरली है, सेल्सियस स्केल,
फारेनहाइट स्केल और आपको केल्विन स्केल, यही है। तो लोअर फिक्स पॉइंट जो हम लोग लिए, दो फिक्स पॉइंट लेते हैं ना, तो लोअर फिक्स पॉइंट सेल्सियस के केस में क्या लिए, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन है। तो इसके केस में लोअर फिक्स पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सी, और अपर फिक्स पॉइंट क्या लेते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना, 100 डिग्री सी। ओके, फारेनहाइट स्केल पे बोला गया, देखिए भैया हम लोग लोअर फिक्स पॉइंट होगा वो कितना लेंगे, 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये कितना लेंगे, 212 डिग्री फारेनहाइट। और केल्विन में कितना, 273.15 को हटा दो, 273 केल्विन, और अपर फिक्स पॉइंट कितना, 373 केल्विन, यही था ना। तो अब बताओ यहां से लेकर के यहां तक कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन है, कितना डिवीजन है, 100 डिवीजन। ओके, अच्छा इसमें कितना डिवीजन है, वो तो कल से पढ़ते आ रहे हैं, 180 डिवीजन होगा ना फारेनहाइट पे, 180 डिवीजन, और केल्विन स्केल पे कितना, 100 डिवीजन होगा आपको, 100 डिवीजन। तो यहाँ से क्वेश्चन मेडिकल में भी आ जाता है, तो याद रखना, अगर 30 डिग्री सी का चेंजेज सेल्सियस स्केल पर होगा तो 30 केल्विन का चेंजेज किस पे होगा, केल्विन स्केल पे होगा। क्यों, क्योंकि 0 से 100 के बीच में 100 डिवीजन है, और 273 से 373 के बीच में 100 डिवीजन है ना। तो इसमें तो याद रखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर जो फेमस लाइन है उसको लिख दे रहा हूं कि changes in Kelvin Celsius scale, है ना, changes in Kelvin Celsius is equal to क्या होगा, changes in Kelvin scale, है ना। ये तो लिख सकते हैं नवनीत, है ना। अगर 50 डिग्री सी का चेंजेज यहाँ हो रहा है तो 50 केल्विन का चेंजेज यहाँ होगा। ओके, क्योंकि एक डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग एक डिवीजन का इसमें चेंजिंग आ रहा है, लेकिन आपको फारेनहाइट का ज्यादातर पूछा जाता है, तो इसको देखो, तो इसमें क्या है, ऐसा लिखेंगे चलो कि यहाँ पर क्या होगा कि 100 डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर सेल्सियस स्केल की बात करें तो केल्विन फारेनहाइट स्केल पर कितना डिवीजन है, 180 डिवीजन, 180। तो एक डिवीजन के कॉरेस्पॉन्डिंग सेल्सियस स्केल पर कितना होगा, 180 बाई कितना, 100, है ना। तो ये देखो अगर ये करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1.8 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री सी अगर चेंज करते हैं सेल्सियस स्केल पे तो फारेनहाइट स्केल पे कितने का चेंजिंग आएगा, 1.8 डिग्री फारेनहाइट, 1.8। तो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर आप तो बायोलॉजी पढ़ते हैं, जो सेल्सियस में कितना होता है अप्रोक्स 37.6। हाँ, और कितना 37 सर। हाँ, और वही आपको फारेनहाइट स्केल पर करते हैं तो वहां तक चला जाता है 98 नहीं, हाँ 97 जो भी है, ठीक है। तो ये है, मतलब 1 डिग्री अगर सी का चेंज करें सेल्सियस स्केल पे तो 1.8 डिग्री फारेनहाइट का चेंज किस पे आएगा, फारेनहाइट स्केल पे आएगा। और ये अमेरिका में ज्यादातर यूज किया जाता है, यूएसए, है ना, फारेनहाइट स्केल अमेरिका का। यहाँ पर भी जो पावरफुल कंट्री है तो उसी का कन्वेंशन पैसे में देख लीजिए, डॉलर का भी अभी है ना, वैसे ही है, जो पावरफुल लोग हैं वो अपना सप्लाई हर एक जगह करते हैं, तो हम लोग भी वही थर्मामीटर यूज करते हैं, ठीक है। चल इसको मिटाऊं, तो ये याद रखना आपको पूछा जाता है कि 1 डिग्री सी का चेंज अगर सेल्सियस स्केल में करें तो फारेनहाइट स्केल पर कितने का चेंजिंग होगा, 1.8 डिग्री फारेनहाइट का होगा। वैक्सीन के केस में ही देख लीजिए, जो गरीब कंट्री है अभी वैक्सीन कहाँ लग रहा है, जो पावरफुल कंट्री है अभी सब अपना रखे हुए कि पहले अपने जो लोग हैं उनको पहले लगाया जाएगा। चल सर आप ले ली वैक्सीन? हाँ, सेकंड नहीं पढ़ा है। चलो तो आगे अब पढ़ते हैं हम। तो इसमें दिया हुआ है आगे वाला कि मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर इज एट द टेम्परेचर इन फारेनहाइट स्केल। ओके, तो मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कह रहा है ना, तो डेंसिटी का और टेम्परेचर के साथ मान लेते हैं एक्स एक्सिस पर डिग्री सी रखते हैं और इस पे डेंसिटी रखते हैं वाटर का, तो ग्राफ कौन सा आता है, ऐसे ग्राफ आता है आपको,
मतलब डेंसिटी क्या होता है यहाँ पे देखो तो 0 डिग्री से 4 डिग्री सी के बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी आपका वाटर का इंक्रीज इंक्रीज करता है, और 4 डिग्री के बाद क्या होता है आपका डिक्रीज डिक्रीज करने करता है डेंसिटी। तो ये नॉर्मल तो बिहेवियर नहीं है, एब नॉर्मल बिहेवियर है। तो ये आगे डिटेल पढ़ाऊंगा जब यस लिक्विड का केस होगा। अभी थोड़ा सा समझ लो, आपसे पूछा हुआ है कि कितने डिग्री सी पे वाटर का वाटर कितने डिग्री सी पे आपको वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है, तो 4 डिग्री सी। तो यहाँ पर रोमैक्स लिख सकते हैं। तो 4 बोला डिग्री। है इसको, हाँ फारेनहाइट स्केल में यस बताइए कितना होगा, है ना, फारेनहाइट स्केल पे बताइए 39 कितना है। हाँ, तो वही आप कन्वर्ट कर लेंगे कि ये सेल्सियस स्केल है और आपका ये फारेनहाइट स्केल है। लोअर फिक्स पॉइंट इसके केस में 0, अपर फिक्स पॉइंट 100, और फारेनहाइट स्केल पे डिग्री सी लिख दे रहा हूँ, डिग्री फारेनहाइट लिख दे रहा हूँ, 32 डिग्री फारेनहाइट है, और ये कितना है 212 डिग्री फारेनहाइट है ना। तो वही जो आपका कन्वेंशन है कि एक पे अगर रीडिंग है 4 डिग्री सी है ना, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये फारेनहाइट स्केल पर कितनी रीडिंग होगी, यही तो है। तो चलो रीडिंग ऑन एनी स्केल, यहाँ 4 है ना, तो 4 माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। यहाँ पर 4 डिग्री सी के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर एफ रीडिंग है, टीएफ भी लिखा जाता है, तो एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट कितना है 32, अब बाई अपर कितना है 212 माइनस 32, तो कितना हो जाएगा बोलो तो 4/100, और ये कितना यहाँ पर आपको 180 आता है ना। हाँ, तो यस ये कितना हो जाएगा आपको, तो 7.2 36/5, और ये कितना प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा आपको एफ का वैल्यू, एफ का वैल्यू आपको आ जाएगा ये 32 प्लस ये कितना आएगा, 196 हाँ 160 7 पॉइंट कितना आ जाएगा 7.7 हाँ, हाँ, तो ये हो जाएगा 39.2 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा, यस मतलब 4 डिग्री सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना आ रहा है 39.2 डिग्री फारेनहाइट आपको आ रहा है। मतलब चेंजेस भी निकाल सकते हैं कि 1 डिग्री सी का अगर चेंज हो रहा है सेल्सियस स्केल पर, तो फारेनहाइट स्केल पर कितना होगा 1.8 डिग्री फारेनहाइट। तो 1 4 डिग्री सी के कॉरेस्पॉन्डिंग कितना होगा 1.8 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बोलो तो, क्योंकि 32 और 4 7 पॉइंट 7.72 हाँ डिग्री फारेनहाइट, हम फारेनहाइट स्केल पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आपको 32 था ना लोअर फिक्स पॉइंट, उसमें कितना जोड़ेंगे बोलो तो 7.2 डिग्री 7 फारेनहाइट नहीं जोड़ देंगे, है ना। तो कितना आ यस जाएगा आपको 39.2 डिग्री फारेनहाइट आ जाएगा। तो कैसे भी बनाओ ये सब भी पढ़ो, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि 1 डिग्री सी का अगर चेंज करें सेल्सियस स्केल पे, तो फारेनहाइट स्केल पे कितने का चेंजिंग आएगा 1.8 डिग्री फारेनहाइट। 4 डिग्री सी के कॉरेस्पॉन्डिंग 7.2 डिग्री फारेनहाइट, लोअर फिक्स पॉइंट में जोड़ देंगे 32 में ये जोड़ देंगे तो 39.2 डिग्री फारेनहाइट आपको आ जाएगा। ठीक है, इसको यस मिटा दूं। यस तो एक और बिहेवियर होता है, इसी में बोलते चलता हूं कि 4 डिग्री सी पर वाटर का डेंसिटी मैक्सिमम होता है और वॉल्यूम क्या होता है मिनिमम मिनिमम होता है, वॉल्यूम मिनिमम होता है। ये बताऊंगा आगे भी डिटेल लिक्विड का जब पढ़ाऊंगा आपको। तो जो वाटर होता है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है कि मोर द हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन को किससे अटैच होना चाहिए मोर H2, इलेक्ट्रोनेगेटिव हाँ H2O है ना। तो हाइड्रोजन को मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम से जोड़ना चाहिए होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, लाइक ये फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। क्लोरीन का भी तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होता है, लेकिन क्लोरीन आपको H बॉन्डिंग साइज नहीं करता है ड्यू टू साइज, है ना, साइज बिग होता है यस ना उसका, तो यस साइज और भी छोटा एनर्जी होना चाहिए। हाँ, तो चूंकि बॉन्डिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहता है, उसको डिटेल पढ़ाऊंगा वहां पे। अभी था कि आपको डेंसिटी कितने डिग्री सी पर मैक्सिमम होगा, तो 4 डिग्री सी पर, और 4 डिग्री सी के कॉरेस्पॉन्डिंग फारेनहाइट स्केल पे आपको बता देना था रीडिंग कितना आएगा। चलो अब आगे बोला है आपको, हाँ, कि अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको मेडिकल का ये क्वेश्चन है कि द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी x केल्विन।
अच्छा, एक्स केल्विन स्केल पर कितना फाइन आ रहा है? एक्स एक्स बोल रहा है, एक्स केल्विन बोल रखा है केल्विन स्केल पे। ओके, when it is measured by Fahrenheit thermometer, it is found to be x degree Fahrenheit, then value of x. ओके, तो वही जो कन्वर्जन है वही अप्लाई कर लेंगे, है ना। लो ये रीडिंग ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बाई अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट फॉर एनी स्केल। तो बताओ इस पे एक्स रीड किया जा रहा है, एक्स केल्विन, इस पे भी एक्स फारेनहाइट, है ना, डिग्री फारेनहाइट यूज किया आ रहा है। तो एक्स का वैल्यू बताना है, तो चलो तो पहले इसका लिखते हैं, है ना। तो लोअर फिक्स पॉइंट इसका कितना 0 और ये 100, इसका कितना बोलो? नहीं, ये सेल्सियस हो गया ना, केल्विन है तो 273 और ये 373, ये कितना हो जाएगा 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये कितना 212 डिग्री फारेनहाइट। तो इसके केस में लिखेंगे तो एक्स माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, है ना, बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो तो, एक्स है और माइनस 32 और बटा में कितना 212 माइनस 32। तो यहाँ x का वैल्यू जो आ जाएगा, कैलकुलेट करना, x का वैल्यू आ जाएगा आपको, है ना, x का वैल्यू दिया हुआ है 574.25, है ना। यहाँ पर कोई यूनिट मत देना क्योंकि x का वैल्यू बस पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये तो कन्वर्जन आप जानते ही हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं हम लोग। टाइम भी नहीं है अभी, टाइम 4 मिनट। अच्छा चलो एक क्वेश्चन पहले बता दे रहा हूं इस टाइप से। दो मिनट टाइम है, एक क्वेश्चन है। कल जो जैसे देखे थे, जैसे सेल्सियस स्केल है, फारेनहाइट स्केल है, खूब अच्छा से देखना, ये मेडिकल में आया हुआ क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंजेज किया है। तो आप जानते हैं सेल्सियस स्केल है, थोड़ा जल्दी में बता दे रहा हूं इसको, और ये आपका फारेनहाइट स्केल है। ये डिग्री सेल्सियस लिख दिया, ये डिग्री फारेनहाइट लिख दिया। ये कितना लोअर फिक्स पॉइंट क्या होगा इसका बोलो 0 डिग्री सी, और इसका कितना होगा अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सी होगा, और इसका लोअर फिक्स पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट, और ये कितना 212 डिग्री फारेनहाइट हो जाएगा। तो अगर सी यहाँ पर रीड कर रहा है तो इसके कोरेस्पॉन्डिंग यहाँ पर एफ रीड हो रहा है। टीएफ जनरली लोग लिखते हैं या टीसी लिखते हैं। तो चलो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी माइनस 0 बटा 100 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ माइनस लोअर फिक्स पॉइंट बटा अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, है ना। अब बराबर करेंगे तो यहाँ से क्या जाता था, सी बाई 100 एफ माइनस 32 बाई कितना 180 आता था ना। ये आपका कितना आ गया, सी का वैल्यू 5/9 इंटू एफ माइनस 32, यही आता था ना। चलो एक लाइन और लिखता हूं इसमें। यस सर। ये हो जाएगा आपको, इधर अगर करते हैं तो 9c/5 आ जाएगा। 9c/5 इज इक्वल टू एफ माइनस 32। तो एफ का अगर वैल्यू लिखना चाहें तो कितना आ जाएगा बोलो तो 9/5 इंटू सी प्लस 32 आ जाएगा। चलो अब जानते हैं आपसे क्या क्वेश्चन बोला हुआ है इसमें। इफ द ग्राफ इज प्लॉटेड टेकिंग द टेम्परेचर इन फारेनहाइट अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पर क्या लेना है आपको, फारेनहाइट स्केल। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी का ग्राफ है, देखो यहीं पर लिखूं y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो यहाँ इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है बोलो, बोलो इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना है 32 है, कितना है 32 है, और m का वैल्यू कितना है बोलो, m का वैल्यू 9/5 है। तो स्लोप भी पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, और इस केस में देखो y के जगह क्या है फारेनहाइट है, और x एक्सिस पर क्या है सेल्सियस है। तो यही आपसे पूछा है चीज। तो देखो अब आप ही बताओ कि पहले इंटरसेप्ट आपका पॉजिटिव है तो ऊपर कट करना चाहिए ना, तो ऐसे होगा, ऐसे तो ग्राफ आएगा नहीं। अच्छा स्लोप भी पॉजिटिव लेना है, मतलब ऐसे आना चाहिए, ऐसे करेंगे तो स्लोप निगेटिव हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन आएगा कि नहीं। देखो स्लोप आपका है ना, यहाँ tan थीटा का जो भी वैल्यू होगा पॉजिटिव में आएगा, कितना आएगा इसको m बोलेंगे 9/5, और ओरिजिन के ऊपर कट कर रहा है तो ये 0.32 आपको आएगा, ठीक है।
तो वाई एक्सिस पे Yes. क्या है आपका, बोलो तो, बोलो। ये सी से सेल्सियस मत समझ लेना, ये इंटरसेप्ट का वैल्यू है, ठीक है। इंटरसेप्ट का वैल्यू 32 है, इंटरसेप्ट का वैल्यू 32 है। अब वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट लिए हैं, ये याद रखना, ये इंटरसेप्ट है, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। और एम का वैल्यू कितना है, 9/5 है, मतलब पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है और पॉजिटिव स्लोप का भी वैल्यू है। क्या है, स्लोप का भी वैल्यू है। तो यही आपको आंसर पूछा हुआ है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। हैविंग ए पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, एकदम सही। हैविंग पॉजिटिव इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस, नो। वाई एक्सिस पे कट कर रहा है ना यहाँ पे, है ना। पासेज थ्रू ओरिजिन, नो। डी ऑप्शन में हैव ए नेगेटिव इंटरसेप्ट ऑन बोथ द एक्सिस, नो। कौन हो जाएगा, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है ना, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपको आ जाएगा। तो कभी कभी ऐसा भी देता है, खूब ध्यान से रखना, कभी क्या करता है, ये वाला दे देता है ग्राफ, वाई एक्सिस पर डिग्री सी और एक्स एक्सिस पर आपको फ़ारेनहाइट। एसी वर्मा सर जी के बुक में क्वेश्चन है ये। और कभी कभी उलट देता है, ये वाई एक्सिस पर फ़ारेनहाइट स्केल और एक्स एक्सिस पर आपको सेल्सियस स्केल। ज्यादातर आईआईटी में पूछ देता है, स्टूडेंट क्या करते हैं, तो वाई एक्सिस पर देखो फ़ारेनहाइट है और एक्स एक्सिस पर आपको सेल्सियस है। इस केस में आपको स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। यहाँ कंफ्यूज मत होना सी से, ये इंटरसेप्ट है, लिख भी दे रहा हूं, ठीक है, इंटरसेप्ट की वैल्यू है, ठीक है। तो चलो, Yes. अब कल पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है।